दजहाव हुइंग काफ़ी टाइम बाद अलग टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो है शाओ ज़ेन के एवोल्यूशन के बारे में कि कहाँ से उसने अपने करियर की शुरुआत की, कौन सा उसका पहला ड्रामा था, अब तक कितने ड्रामा किए, कौन कौन से अवार्ड मिले, कितने सिंगल्स आए, इसके अलावा क्या कुछ उसने अलग से किया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, वो भी बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और हाँ, अगर आप एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं बता दूं यार, एक्सप्लेनेशन के ऊपर स्ट्राइक बहुत जल्दी आ जाती है और उसके अंदर जब मैं वीडियो क्लिप्स ऐड करता हूँ तो उसकी फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन करूँ तो अपने किसी ड्रामा का बता देना जो हम पिछली बार कर चुके थे। बाकी जहाँ तक हो सके मैं इस सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखूँगा। और दूसरी चीज़, एक कमेंट आया था जिसमें पूछा था कि भाई जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है तो वो कहानी किसकी है या कहाँ पर अवेलेबल है। तो बता दूं कि वो कहानी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उसको मैंने ही लिखा है और मैं ही उसको अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको वो कहीं सुननी है कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बात करते हैं शाओ ज़ेन के ऊपर। शाओ ज़ेन का जन्म 5 अक्टूबर 1991 को हुआ था और इनका जो इंग्लिश नेम है वो शेन शाओ है। ये चाइनीज़ एक्टर और सिंगर है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। एक शो आता था उस टाइम, सर्वाइवल शो एक्स फायर, वहीं से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा इसके जो ड्रामा हैं लाइक द अनटेम्ड, जॉय ऑफ लाइफ, द वुल्फ, द उल्फो कॉन्टिनेंट एंड द ओथ ऑफ लव, काफ़ी बढ़िया ड्रामाज है। ये इसकी बेस्ट ड्रामा कह सकती हो और इनके लिए इसको अवार्ड्स भी काफ़ी मिले थे। और एज अ सिंगर इन्होंने अपना जो एक डिजिटल जो सॉन्ग था या सिंगल था रिलीज़ किया था, स्पॉटलाइट, वो भी काफ़ी बढ़िया चला था। ये आया था अप्रैल 2020 के अंदर और इसने 24 घंटे के अंदर ही 25.48 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो सेल कर दी थी। तो आप इससे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा उस टाइम पॉपुलैरिटी थी। और ये सिर्फ छोटी बात नहीं है क्योंकि उस टाइम चाइना के अंदर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शाओ ज़ेन का नाम जो था वो शामिल हुआ था। अब ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, लेकिन हम आज डीपली इसके बारे में बात करने वाले हैं ईयर टू ईयर। तो शाओ ज़ेन का जो जन्म था 5 अक्टूबर 1991 को चोंगचिंग के अंदर हुआ था और बचपन से ही शाओ ज़ेन पेंटिंग और वायलिन बजाना सीख रहा था। इसने अपनी पढ़ाई मॉडर्न इंटरनेशनल आर्ट डिज़ाइन अकेडमी, चोंगचिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी से की थी। अब कहानी आती है 2012 के अंदर, जब शाओ ज़ेन ने अपने फोटोग्राफी स्टूडियो को एक्टिव किया था, शुरू किया था। और उस टाइम आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में शाओ ज़ेन फोटोग्राफर होने के साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। फिर साल 2015 के अंदर शाओ ज़ेन ने अपने एक टीचर के कहने पर चाइना के एक रियलिटी टीवी शो एक्स फायर के अंदर पार्टिसिपेट किया था एज ए आइडल। और उस टाइम 15 के लगभग कुछ और कंटेस्टेंट भी थे जिन्होंने शाओ ज़ेन के साथ पार्टिसिपेट किया था। उसी साल फिर शाओ ज़ेन की 3 शॉर्ट फिल्म भी आई थी क्योंकि एक्स फायर के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था तो उस कारण इनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं। तो इनको 3 जो थी शॉर्ट फिल्म ऑफर हुई थी। पहली थी 18 जो ठीक ठाक थी, दूसरी आई थी हार्ट ब्रेक सिंगिंग मशीन जिसके अंदर शाओ ज़ेन ने चैन नाम का एक कैरेक्टर था, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया था, और थर्ड थी यूथ सेल्फ सेविंग फायर डिफेंस वॉल। शाओ ज़ेन ने अपने पहले स्टेज परफॉर्मेंस अपने दोस्तों के साथ मिलकर दी थी 2016 के अंदर जीजियांग टीवी न्यू ईयर कॉन्सर्ट के अंदर। वहाँ पे शाओ ज़ेन अकेला नहीं था, उसके साथ 8 और लोग थे और उन सभी लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, बॉय बैंड ग्रुप, जिसका नाम बाद में X9 रखा गया। और उस ग्रुप के अंदर शाओ ज़ेन का जो रोल था वो था मैन वोकलिस्ट। उसी साल शाओ ज़ेन और उसके ग्रुप X9 ने अपना एक छोटा एल्बम लॉन्च किया था XZU करके। शाओ ज़ेन का 2016 के अंदर एक ड्रामा भी आया था जिसके अंदर इसने वांग यूएन के साथ सुपरस्टार अकेडमी नाम के एक ड्रामा के अंदर मैन लीड का काम किया था और उसके अंदर इसका रोल था फेंग तियानजी का। और ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया चली थी। उस टाइम इसने 1.68 बिलियन व्यूज़ जो थे वो गेन किए थे टेंसेंट OTT पर। एनिमल केयर सेंटर वालों को शाओ ज़ेन ने 17,000 युआन डोनेट किए थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और इनको लग रहा था कि हाँ ये भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। 2016 के अंदर शाओ ज़ेन ने फिर 2 और शॉर्ट फिल्म की, जिसमें से पहली थी वॉरियर स्पिरिट जिसमें इनका रोल था विंड वॉरियर का, और सेकंड जो थी वो थी द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इसी साल शाओ ज़ेन को 2 अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। पहला था मोस्ट पॉपुलर न्यू आइडल के लिए जिसमें सिर्फ नॉमिनेट हुए थे, दूसरा था बेस्ट न्यू एक्टर सुपरस्टार अकेडमी के लिए और उसमें भी सिर्फ नॉमिनेट हुए थे, इनको कुछ अवार्ड दिया नहीं गया था एक्चुअली में।
फिर बात करते हैं 2017 की। 2017 में शाओजेन के ज़्यादा कुछ शॉर्ट फिल्म या वगैरह कुछ नहीं आए थे। 2 रियलिटी शो थे और दोनों को हुनान टीवी प्रोड्यूस कर रहा था। पहले शो का नाम था डीडी अप और दूसरा था हैप्पी कैंप। दोनों शो के अंदर शाओजेन ने पार्टिसिपेट किया था। फिर 2018 के अंदर शाओजेन ने ओ माई एम्परर की सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर सेकंड मेन लीड का रोल प्ले किया था बेईतांग मोरेन का, और ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया थी। ये कॉमेडी और रोमांस पर बेस्ड थी और 3.58 बिलियन व्यूज़ इसने गेन किए थे टोटल। इसी साल शाओजेन हमें दोबारा देखने को मिला था फैंटेसी एक्शन ड्रामा बैटल थ्रू द हेवन के अंदर एक सपोर्टिंग रोल के अंदर। शाओजेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए AHC नाम की एक कंपनी ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उस टाइम चाइना के अंदर एक फैशन मैगजीन काफ़ी पॉपुलर थी, आई मैगजीन फैशन फेस अवार्ड करके, और उस मैगजीन के अंदर शाओजेन ने सेकेंड रैंक हासिल की थी 2018 के अंदर। 2018 के अंदर शाओजेन की एक मूवी भी आई थी मॉन्स्टर हंट करके, ये सेकेंड पार्ट था एक्चुअली, और उसके अंदर शाओजेन ने लिटिल डीमन का रोल प्ले किया था। शाओजेन के 2018 के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 ड्रामा आए थे, ओ माई एम्परर का सीजन 1 और सीजन 2 और बैटल थ्रू द हेवन। इसी साल शाओजेन हमें 2 रियलिटी शो के अंदर देखने को भी मिला था। पहला था प्रोड्यूस 101, ये टेंसेंट ने प्रोड्यूस किया था और इसमें शाओजेन ने एक मेंटर का रोल प्ले किया था, और दूसरा था हैप्पी कैंप। इस साल शाओजेन के टोटल 3 सिंगल रिलीज हुए थे। पहला था स्टेपिंग ऑन शैडो, ये ओ माई एम्परर की OST थी जिसे शाओजेन ने खुद गाया था। दूसरा था बैटल थ्रू द हेवन, इसकी OST भी शाओजेन ने खुद ही गाई थी। और तीसरा एक नॉन एल्बम सिंगल रिलीज हुआ था सेटिस्फाइड, जो ठीक ठाक चला था उस टाइम। इस साल शाओजेन को 2 अवार्ड भी मिले थे। पहला था 25th कॉस्मो ब्यूटी सेरेमनी ब्यूटीफुल आइडल ऑफ द ईयर का अवार्ड, और दूसरा था डोकी पॉपुलैरिटी अवार्ड। फिर आते हैं 2019 के अंदर। एक्चुअली यही वो टाइम था जब शाओजेन की पॉपुलैरिटी एक नए लेवल पर पहुंचनी शुरू हुई थी। इस साल शाओजेन का वांग यीबो के साथ एक शेंशिया ड्रामा दी अनटेम्प्ड रिलीज हुआ था, प्रीमियर हुआ था, और ये जो ड्रामा था ये ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन नाम के एक नॉवल पर बेस्ड था। इस ड्रामा के अंदर शाओजेन ने एक केयर फ्री और अनरेस्टेंड बेबू शियान का रोल प्ले किया था, जो आगे चलकर काला जादू सीख लेता है और अपना बदला लेता है। इस ड्रामा ने शाओजेन की पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और इस ड्रामा के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि दिसंबर 2021 तक इस ड्रामा ने अपने 10 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर दिए थे टेंसेंट के ऊपर, और इसी खुशी में इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर बाद में अपलोड किया गया और अभी ये अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। इसी साल 2019 के अंदर शाओजेन ने कंफर्म किया कि उसकी यांगजी के साथ एक अपकमिंग मॉडर्न ड्रामा सीरीज भी आने वाली है जिसका नाम होगा द ओथ ऑफ लव, और उसमें ये मैन लीड का रोल प्ले करने वाला है। ये सीरीज एक नॉवल से अडेप्ट की गई थी जिसका नाम था इंटरेस्ट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू यू। इस साल शाओजेन की एक मूवी भी आई थी जेड डायनेस्टी, जो कि शिंशिया नॉवल जू शियान पर बेस्ड थी। इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था, 400 मिलियन युआन का, वो भी सिर्फ 18 दिन के अंदर। थाईलैंड के अंदर इस मूवी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चाइनीज़ लैंग्वेज की ये वहाँ की पहली मूवी बन चुकी थी। फिर उसी साल सितंबर के अंदर शाओजेन ने वाजीजीवा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर अपना एक स्टूडियो एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था XZ स्टूडियो। उसी साल 26 नवंबर को एक हिस्टोरिकल ड्रामा जॉय ऑफ लाइफ के अंदर भी शाओजेन हमें देखने को मिला था, जो कि टेंसेंट और iQIYI पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं ड्रामा इंडस्ट्री से हटकर। तो उस साल फोर्ब्स चाइना ने शाओजेन को 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया था, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कोविड-19 भी 2019 के अंदर ही आया था, तो शाओजेन ने बहुत ज़्यादा मेडिकल सप्लाई, इक्विपमेंट और काफ़ी कुछ हॉस्पिटल को डोनेट किया था। इस साल शाओजेन की 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, पहली द रॉकीज, दूसरी जेड डायनेस्टी। वहीं बात करूँ अगर ड्रामा की, तो ड्रामा भी शाओजेन के इस साल 2 लॉन्च हुए थे, पहला द अनटेम्प्ड, दूसरा था जॉय ऑफ लाइफ। शाओजेन ने इस साल टोटल 4 शॉर्ट फिल्म के अंदर काम किया था, पहला था फील द वर्ल्ड, दूसरा था शाओजेन लिपस्टिक मूवी, थर्ड थी फैमिली रूल्स और चौथी थी न्यू स्माइलिंग प्राउड वॉन्डरर। इसका एक गेम भी लॉन्च हो चुका है। इस साल शाओजेन ने टोटल 5 रियलिटी शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, पहले था डे अप, दूसरा था हैप्पी कैंप, तीसरा था हूज द मर्डरर सीजन 5, चौथा था एशी बूशी और 5वां था आवर सॉन्ग। इस साल शाओजेन के सिंगल काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुई थी, पहला था अनरेस्ट्रेंड जो कि वांग यीबो के साथ था दी अनटेम्प्ड की OST, और इसी सॉन्ग को फिर सोलो वर्जन में भी शाओजेन ने गाया था। दी अनटेम्प्ड की एक और OST थी जिसको शाओजेन ने गाया था जिसका नाम था सॉन्ग एंड्स विद चेंचिंग।
फिर इसकी जो मूवी थी जेड डायनेस्टी, उसकी ओएसटी आस्किंग यूथ को भी शाओजेन ने गाया था। इसके अलावा टू टाइगर नाम की ड्रामा के टाइटल ट्रैक को भी इसी साल शाओजेन ने गाया था। और जॉय ऑफ लाइफ के अंदर एक रिमेनिंग ईयर्स करके एक सॉन्ग था, ओएसटी थी, उसको भी शाओजेन ने गाया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, न्यू स्माइलिंग प्राउड वॉन्डरर ये एक ड्रामा है, MX प्लेयर पर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको रियान दिंग देखने को मिला था। बाय द वे, इस ड्रामा की जो ओएसटी थी, न्यू स्माइलिंग प्राउड वॉन्डरर की जो ओएसटी थी, ब्लू सी एम्बिशन, उसको भी शाओजेन ने गाया था। इस साल चाइना की 17th रिपब्लिक एनिवर्सरी थी, तो इसके अंदर शाओजेन ने टोटल 3 सिंगल रिलीज किए थे। पहला था माई मदरलैंड एंड आई, दूसरा था माई चाइनीज हर्ट एंड तीसरा था द बेस्ट समर। इस साल शाओजेन को काफ़ी अवार्ड मिले थे, लाइक फिलैंथ्रोपी अवार्ड। उस टाइम QQ म्यूज़िक जो कि चाइना का एक जस्ट लाइक अपने जो इंडिया के अंदर है गाना हो गया या फिर स्पॉटिफाई हो गया, उसी तरह चाइना के अंदर QQ म्यूज़िक है। उसके ऊपर शाओजेन ने 10 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट कर दिए थे, तो 10 मिलियन का सर्टिफिकेट भी मिला था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ द ओटमन, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, बेस्ट न्यू कमर, न्यू पॉपुलर कैरेक्टर, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, ये दी अनटेम्प्ड के लिए मिला था। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्टर ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर जो कि वांग यीबो के साथ आया था, पर्सन ऑफ द ईयर, मोस्ट प्रोमिसिंग आर्टिस्ट, राइजिंग पॉपुलर एक्टर, हॉटेस्ट स्टार ऑफ द ईयर, डोक्यू पॉपुलैरिटी किंग और VIP स्टार, पॉपुलैरिटी TV एक्टर ऑफ द ईयर, टेलीविजन एक्टर ऑफ द ईयर, स्टार सेलिब्रिटी बोर्ड, टेलीविजन एक्टर ऑफ द ईयर, इन्फ्लुएंस स्टार ऑफ द ईयर, स्टार सेलिब्रिटी बोर्ड, इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट नोटिस्ड मेल सेलिब्रिटी, हॉट फिगर ऑफ द ईयर, वेबो किंग एक्टर ऑफ द ईयर, हार्ट ड्रॉप एक्टर और न्यू एक्टर ऑफ द ईयर। टोटल चाइना के अंदर इसकी जितनी भी मूवीज, सॉन्ग, इन सभी को मिला के इतने अवार्ड मिले थे। इसके अलावा 3 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले थे, जिनमें पहला था थाईलैंड हेडलाइन पर्सन ऑफ द ईयर, दूसरा था स्टार मोटर एशियन ड्रामा एक्टर ऑफ द ईयर और तीसरा था बीजिंग न्यूज़ वीकली पर्सन ऑफ द ईयर। फिर आते हैं 2020 के ऊपर। इस साल शाओजेन द वुल्फ नाम के एक ड्रामा के अंदर फिर से नजर आया। इस सीरीज ने भी टेंसेंट के ऊपर काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की थी। फिर लेट 2020 के अंदर शाओजेन ने अपनी नए ड्रामा की शूटिंग शुरू कर दी थी, एस ट्रूप की, जो कि फिर बाद में रिलीज़ हुआ था अपने 2021 के अंदर। इसके बाद शाओजेन हमें नज़र आया था CCTV न्यू ईयर गाला के अंदर। अब क्योंकि शाओजेन की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो एक और ब्रांड बीजिंग टेलीविजन स्पिरिंग गाला ने शाओजेन को अपना प्रमोशनल एम्बेसडर बनाया था। इसी साल शाओजेन को वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हैंडसम पर्सन के अंदर शामिल किया गया था। अब देखो, जैसे ही कोई आदमी पॉपुलर होता है तो उनकी कुछ कंट्रोवर्सी भी होने लगती है, और ऐसा ही हुआ शाओजेन के साथ। फरवरी 2020 के अंदर शाओजेन की ड्रामा दी अनटेम्प्ड को लेकर एक फैन फिक्शन बनाया गया, जिसमें शाओजेन के कैरेक्टर और वांग यीबो के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट दिखाया गया, जो शाओजेन के फ़ैन को पसंद नहीं आया, और इस कारण ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी राइटर वर्सेस पब्लिक के बीच में। अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम तक चली थी, और 7 मई 2020 को शाओजेन ने ऑफिशियली सबके सामने आकर इस टॉपिक के ऊपर अपने जो विचार थे वो व्यक्त किए, अपने विचार जो थे वो बताए। और क्योंकि शाओजेन ने खुद अपने फैंस को इस बारे में समझाया था, तो ये कंट्रोवर्सी फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर इसी साल 19 दिसंबर को शाओजेन ने टेंसेंट के ये एक शो टेंसेंट वीडियो ऑल स्टार नाइट शो के अंदर पार्टिसिपेट किया और अपनी अपीयरेंस दी। जैसे ही फैंस को इसके बारे में पता चला, तो वो सभी भागे दौड़े शाओजेन से मिलने आने लगी, और पूरी जो रोड थी वो ब्लॉक हो गई। अब बात करते हैं शाओजेन ने इस साल कौन कौन से ड्रामा किए थे। पहला जो ड्रामा था वो था द वुल्फ। इसके अंदर सेकेंड मेल लीड का काम किया था। वहीं दूसरा था हीरोज इन द हार्म वे। इसके अंदर एक कैमियो रोल था शाओजेन का एपिसोड 7 और 8 के अंदर। इस साल शाओजेन की एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी, बाइंग ईयर्स। रियलिटी शो आया था एवरीबडी स्टैंड अप बाय सीजन 2। ये टेंसेंट ने होस्ट किया था। इस साल शाओजेन के सिंगल्स आए थे टोटल 3। पहला था सिंग ए 1000 ईयर और दूसरा था बम्बू स्टोन। ये 2 ठीक ठाक थे, लेकिन थर्ड था स्पॉटलाइट, और यही वो सिंगल था जिससे शाओजेन का सिंगिंग करियर एक और लेवल पर पहुंच गया। इस सिंगल की 54 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुई थी, वो भी ऑल ओवर चाइना के अंदर। इसके अलावा कुछ और सॉन्ग थे, सिंगल्स थे, जिसके अंदर शाओजेन ने अपनी अपीयरेंस दी। पहला था फर्मली बिलीव लव विल विन, दूसरा था शुई शुई पिंगन, तीसरा था ओड टू द रेड पल्म ब्लॉसम, फोर्थ था बम्बू रॉक, फिफ्थ था ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई और सिक्स था वी आर ऑल ड्रीम चेसर।
फिर इस साल शाओजेन को काफ़ी अवार्ड भी मिले थे, लाइक टॉप 10 सॉन्ग्स, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, मेल सिंगर ऑफ द ईयर, स्टार पावर ऑफ द ईयर, वीआईपी स्टार, बेस्ट मेल लीड, बेस्ट मेल एक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट चाइनीज आर्टिस्ट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑफ द ईयर, पॉपुलर डिजिटल सिंगल ऑफ द ईयर। ये स्पॉटलाइट के लिए मिला था, जिसका भी मैंने बताया था। और फिर था पॉपुलरिटी स्टार अवार्ड और वेबो किंग। फिर नेक्स्ट ईयर पर बात करते हैं, यानी 2021 के अंदर। 2021 की फरवरी के अंदर शाओजेन का एक और ड्रामा आया था, दाउलोग कॉन्टिनेंट, जो कि तांग जिया शान शाओ के ही नोवेल सोल लैंड से अडेप्ट किया गया था। और इस नोवेल ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस टाइम तक गेन कर ली थी। तो जैसे इसका एक ड्रामा अडेप्टेशन रिलीज़ हुआ तो पब्लिक ने इसको भी काफ़ी प्यार दिया और 5.7 बिलियन व्यूज़ जो थे वो इसके ऊपर आ चुके थे। और ये अब तक का पहला ड्रामा बन चुका था जिसने पहले ही दिन 211 मिलियन व्यूज़ गेन किए थे। बाद में इस शो को जापान, थाईलैंड और यूएस में भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लाइक वीटीवी, अमेज़न प्राइम और केबल चैनल्स के ऊपर भी रिलीज़ किया गया, प्रीमियर किया गया। और दाउलोग कॉन्टिनेंट को चाइना लिटरेचर के अंदर भी मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामा अडेप्टेशन फ्रॉम आईपी का अवार्ड भी दिया गया। फिर शाओजेन ने अनाउंस किया अपने नेक्स्ट ड्रामा द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस के बारे में। इसने अपनी सारी शूटिंग वगैरह जो थी वो 4 अगस्त 2021 तक कंप्लीट कर दी थी। और इसका जो फर्स्ट ट्रेलर था वो रिलीज हुआ था 7 जून 2021 को। और फिर दिसंबर 2021 के अंदर शाओजेन का मिलिट्री ड्रामा एस ट्रूप भी रिलीज हुआ, जिसके अंदर हमें बाइलू कैमियो रोल के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा 22 अप्रैल को शाओजेन का एक थिएट्रिकल ड्रामा ए ड्रीम लाइक ड्रीम भी लॉन्च हुआ, जो कि ट्रिब्यूट था उन सभी लोगों को जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम दूसरों की मदद की, लाइक वॉलंटियर्स, कम्युनिटी वर्कर्स एंड मेडिकल स्टाफ वगैरह। इस ड्रामा के अंदर शाओजेन ने रोल किया था पेशेंट नंबर 5 का। इस टाइम तक शाओजेन की पॉपुलैरिटी आसमान छू चुकी थी। और इस साल शाओजेन ने टोटल 28 ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया था। अब बात करते हैं शाओजेन ने इस साल कौन कौन सी अपनी अपीयरेंस दी, कहाँ पर दी। तो पहला इनका था ड्रामा दाउलोग कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर इन्होंने तांग सेन का रोल प्ले किया था। दूसरा था एस ट्रूप, जिसके अंदर गु ये का रोल प्ले किया था। रियलिटी शो आया था मार्वेलस सिटी, जो यूकू के ऊपर आया था। फिर इस साल शाओजेन के 2 सिंगल भी आए थे। पहला था द यूथ ऑन ए हॉर्स, ये दाउलोग कॉन्टिनेंट की ओएसटी है। और दूसरा था वी हैड बीन टुगेदर, ये एस ट्रूप की ओएसटी है। अदर अपीयरेंस की बात करूँ तो विंटर ड्रीम नाम के एक शो में भी शाओजेन नजर आया था। इस साल शाओजेन को अवार्ड भी मिले थे, लाइक ग्लोबल एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट चाइनीज एक्टर, बेस्ट स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट, फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, फेवरेट एक्टर, बेस्ट एक्टर वगैरह इतने सारे अवार्ड मिले थे। और ये सभी भी लाइक दाउलोग कॉन्टिनेंट, एस ट्रूप और इनके सिंगल्स के लिए इसको दिए गए थे। अब आते हैं 2022 के अंदर शाओजेन ने क्या कुछ किया। तो 2022 के अंदर 15 मार्च को शाओजेन का हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा द ओथ ऑफ लव रिलीज हुआ था, ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया था। और इसने भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गेन किए थे, 4 बिलियन व्यूज़ गेन किए थे 20 अप्रैल तक। 37 डेज़ के अंदर इसने 4 बिलियन व्यूज़ गेन कर लिए थे। और 4 बिलियन व्यूज़ कोई छोटी चीज़ नहीं होती आज के टाइम अगर देखें तो। और शाओजेन के इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको कोरिया के अंदर भी लॉन्च किया गया था चिंग टीवी के ऊपर। इसी साल सितंबर के अंदर शाओजेन ने फिर अनाउंस किया कि वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है सनशाइन विद मी। 18 नवंबर को शाओजेन के सिंगल स्पॉटलाइट को ऑफिशियली रिलीज किया था अदर कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज के अंदर लाइक यूएस, यूके, आईट्यून के ऊपर इसको अपलोड किया गया था, वो भी एक अलग नेम के साथ मेड ऑफ लव के अंदर। और ये वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इसने सीधी 2nd रैंक गेन कर ली थी पूरे वर्ल्ड वाइड। फिर 2022 के अंदर चाइना के अंदर अपनी सेल बढ़ाने के लिए ओडी ने शाओजेन को अपना ब्रांड स्पोक पर्सन बनाया था। और ऐसा करने के 1 मंथ बाद ही ओडी की जो सेल थी वो 200 मिलियन युआन तक पहुंच गई थी। ओडी के बाद पेप्सी और लोरियल प्रो ने भी चाइना के अंदर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए शाओजेन को अपना स्पोक पर्सन बनाया था। अगस्त 2022 को एक लाइनिंग लाइव स्ट्रीम जो इवेंट था उसके अंदर शाओजेन ने अपनी अपीयरेंस भी दी थी। और जिसके बाद 30 मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रीमर ने तुरंत उस शो को देखना शुरू कर दिया था। इस टाइम तक पूरी इंडस्ट्री को समझ में आ चुका था कि शाओजेन अब पहले जैसा नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट जो थी उसका भी ऑफर आने लगा। इस साल शाओजेन का सिर्फ एक ही ड्रामा आया था जिसका नाम था द ओथ ऑफ लव, जिसमें इसने गुवेई का रोल प्ले किया था। और शॉर्ट फिल्म की बात करूं तो एक बैक नाम की शॉर्ट फिल्म आई थी जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। इस साल शाओजेन के 2 सिंगल्स आए थे, पहला था द ओथ ऑफ लव और दूसरा था द लकीएस्ट फॉर्च्यून। और दोनों ही द ओथ ऑफ लव की ओएसटी थी। इसके अलावा अदर अपीयरेंस की बात करूं
तो 2020 चाइना ऑनलाइन ऑडियो विजुअल्स एनुअल फेस्टिवल के अंदर भी शाओजेन नज़र आया था, चाइनीज़ ड्रीम माई ड्रीम के अंदर। इस साल शाओजेन को अवार्ड मिले थे, स्पेशली द टॉप सोशल ग्लोबल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, एक्सप्रेसिव एक्टर ऑफ द ईयर, पॉपुलर एक्टर ऑफ द ईयर, रोमांटिक कैरेक्टर ऑफ द ईयर, द फाइटिंग रोल ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट आर्म स्केरी, बेस्ट कपल, बेस्ट हीरो, स्क्रीन इन्फ्लुएंशियल रोल ऑफ द ईयर, एक्टर ऑफ द ईयर और वेबो क्वालिटी एक्टर ऑफ द ईयर। इसके अलावा एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था जो था न्यूबिया मैगजीन वर्ल्ड हैंडसम मैन इन 2022। अब प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं, यानी 2023 की। 2 ड्रामा इस साल रिलीज हुए थे। पहला था द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस, जिसके अंदर शीन का रोल प्ले किया था और ये अभी रिलीज हुआ था, और उससे पहले था द यूथ मेमोरीज। इस साल इसके बारे में शाओजेन के बारे में ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं गया, लेकिन अब बात करते हैं कि अपकमिंग ड्रामा सीरीज़ जो है अभी शाओजेन की कौन कौन सी है। तो पहला है टिबेटन ओपेरा, जिसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ये कुछ बताया गया है कि ये ड्रामा किस चीज़ पर बेस्ड है। दूसरा है सनशाइन विथ मी, इसको शाओजेन ने खुद अनाउंस किया था, लेकिन इसकी डेट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा एक मूवी है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ कॉन्डर हीरोज़ द ग्रेट हीरोज़। इसके बारे में मैं एक और वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन के ऊपर। बाकी ये था शाओजेन का पूरा एवोल्यूशन 0 से अब तक। शाओजेन के बर्थ से लेकर अभी तक उसके साथ कितने इंसिडेंट हुए, क्या कुछ इम्पोर्टेंट थे, वो सारे इंसिडेंट मैंने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे किस एक्टर की मैं एवोल्यूशन वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इसी टाइप की सीरीज़ वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शी शाओकान।